हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हो। आज हम कुछ स्टार्ट करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए, इफ g of x is the inverse of fx and fx has domain x belonging to closed interval a to b, where f of a equal to c and f of b equal to d, then the value of integration a to b fx dx plus integration a c to d gx dx, okay, sorry, gy dy equal to bd माइनस में ac। एक्चुअल में ये जो है क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है और हमें इसको प्रूव करके बताना है कि ये वैल्यू कैसे आती है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये शॉर्ट ट्रिक में अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस है ये। ओके, तो करेंगे कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन, सॉरी, gx2 है वो इंटीग्रेशन ऑफ fx है, मतलब हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ये f का फंक्शन है, ये f की मैपिंग है, और जो रिवर्स ऑर्डर है, इनवर्स है, ये क्या है हमारे पास g की मैपिंग है, राइट। यहाँ पे एलिमेंट है a और b है, तो f की इमेज कहाँ बन रही है हमारे पास, c पे बन रही है, b की कहाँ बन रही है हमारे पास, b पे बन रही है। तो ऐसा ही रिवर्स होगा हमारे पास, अगर इनवर्स है तो रिवर्स भी होगा हमारे पास, राइट। कहने का मतलब हमारे पास कि अगर f of a इक्वल टू c है, f of b इक्वल टू d है, दैट मींस g of c की वैल्यू क्या होगी, a होगी, और g of d की वैल्यू क्या होगी, b होगी। ओके, ये एक्चुअल में गिवन है हमारे पास। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डोमेन है वही रेंज के अकॉर्डिंग में इक्वल आना चाहिए, राइट। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, f of x इक्वल टू क्या है हमारे पास, y है, ये हमारे पास यहां से पुट करके ये वैल्यू मिलेगी, ये x है और ये क्या है, y है, तो f of x इक्वल टू y है, दैट मींस इसका डिफरेंशियल निकाल लो, क्या आएगा, f dash x dx इक्वल टू dy आ जाएगा, राइट। और यहां से g of y इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा, g of y इक्वल टू क्या आएगा, x, तो यहां से इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, g dash y dy इक्वल टू dx आएगा। ओके, इस बात का ध्यान हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे f of a fx dx है, ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, gy dy, gy की वैल्यू क्या है, x है, और dy की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये क्या देगा, प्लस x f dash x और dx। लिमिट की बात करते हैं, लिमिट की बात करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, c, y के प्लेस पे c पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा, होगा g of y, और यहाँ पे फिर d पुट करोगे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हमारे पास आपको कल बताया था कि इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, जब लिमिट सेम होंगी तो इनको एक ब्रैकेट में कर देंगे, क्या हो जाएगा, a to b fx प्लस x f dash x और dx। ये तो पढ़ चुके हो, इसकी वैल्यू क्या आती है, आपको बताया था टू फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, पहला क्या था, e raised to x fx प्लस f dash x इक्वल टू क्या होता था, e raised to x fx होता था। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, होता था fx प्लस x f dash x, क्या होता था, x fx होता था। यहाँ पे क्या आएगा, x fx और लिमिट क्या होगी, a टू b, वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, b f of a माइनस a f of a,
सॉरी b f ऑफ b, और f ऑफ b की वैल्यू क्या है हमारे पास d है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b इंटू डी माइनस में a इंटू में c। यही तो मैं प्रूव कर रहा था। फिर से समझ लीजिए क्या है हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग fx, इसको देखो ये अगर समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये होता है डोमेन, ये होता है हमारे पास कोडोमेन, राइट। ओके, अब हमें इनवर्स के लिए क्या होता है, फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास रेंज क्या है, a की इमेज कहां बननी है c पर, और b की इमेज कहां बननी है f पर। किसके अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग f के अकॉर्डिंग। और अगर g के रिगार्डिंग देखेंगे तो d की इमेज कहां बननी है b पर, और c की इमेज कहां बननी है a पर, g के रिगार्डिंग। ओके, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि फंक्शन में ही बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि gx इज द इनवर्स ऑफ fx। इनवर्स है मतलब क्या हो जाएगा, ऑन टू है, ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है। अब इसी की बात करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास fx इक्वल टू क्या है, y है, fx इक्वल टू y है, तो g ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, x होगा। दैट इज, यही तो है हमारे पास डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन की। ओके, तो इस फंक्शन का यहां पे यूज करना है, कैसे करेंगे, fx इक्वल टू y, f इसका डिफरेंशियल निकालना क्या है, f डैश x dx इक्वल टू dy, gy इक्वल टू x, तो g डैश y dy इक्वल टू dx। ओके, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a टू b fx, तो उसको ऐसे ही रखना है। इस gy वाले पोर्शन को मैंने x में कन्वर्ट कर लिया, तो gy क्या है हमारे पास, x है, ये लिखा हुआ है, और dy क्या है हमारे पास, dy की वैल्यू क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ये वैल्यू पुट कर ली। ओके, अब बात आती है लिमिट की। तो लिमिट हमने क्या किया है, gy को मैंने x में कन्वर्ट किया है, तो क्या करेंगे, जो लिमिट होगी वो भी x की आएगी, और x की लिमिट क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पे क्या था c था, तो c पुट करोगे तो x क्या आएगा, a आएगा। ओके, फिर जब हम d पुट करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा, तो लिमिट हो जाएगी a टू b x। अब लिमिट दोनों में सेम है, दोनों में लिमिट क्या है, ये देखो ये पार्ट क्या है हमारे पास, सेम है, ये पार्ट सेम है, मैंने कॉमन कर लिया इस पार्ट को। कॉमन क्या हो गया, fx प्लस x f डैश x, इनको एक ब्रैकेट में कर दिया। और हम पढ़ के आए अभी इंडेफिनिट में, टू स्पेसिफिक फंक्शन थे हमारे पास, क्या, एक फंक्शन था e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x इक्वल टू क्या होता था, e रेज़ टू x fx आता था, राइट। और सेकंड फंक्शन क्या था, x f डैश x प्लस fx, ये क्या आता था, x f डैश x आता था। ओके, तो ये दूसरा फंक्शन है हमारे पास, fx प्लस x f डैश x क्या हो जाएगा, x fx, और लिमिट क्या है, a टू b। ओके, फिर लिमिट पुट कर ली, b f ऑफ b, a f ऑफ a, वैल्यू है f ऑफ b की वैल्यू क्या है, d है, तो b इंटू d, और f ऑफ a क्या है, c है, तो a इंटू c। तो ये प्रूव करना था हमें। ओके, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास जेई में, इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जेई में, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो आप कैसे भी पूछ सकते हो, डाउट सेशन में आके या पर्सनली कॉल और मैसेज करके। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू 1 e रेज़ टू x dx, ओके, प्लस 1 टू e ln x dx, ये दिया हुआ है। तो करिए एक बार, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कम से कम। दोनों ही पढ़ा है आपने, क्या e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन पता है, और ln x के लिए क्या करेंगे, बाय पार्ट यूज करेंगे, क्यों, बाय पार्ट यूज करेंगे। बट उससे सिंपल एक मेथड अभी हमने इसके पहले बताया है, क्या होना चाहिए, फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होना चाहिए। इनवर्स मतलब ln x है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, x इक्वल टू e आ जाएगा।
ओके, मतलब यहाँ पे e रेज़ टू x इक्वल टू y, तो x क्या आएगा, ln y आएगा, वही तो लिखा हुआ है, ये वही तो लिखा हुआ है, केवल यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दो। अगर हमारे पास ऐसा है दोनों फंक्शन क्या है एक दूसरे के इनवर्स है, जैसे कि हमने क्या e रेज़ टू x इक्वल टू y लिया, तो x क्या आएगा हमारे पास, ln y आएगा, यही तो लिखा हुआ है, ये e रेज़ टू x हो गया, और जो y है ये पोर्शन यहाँ पे अगर मैं इसके वेरिएबल इंटरचेंज कर दूं क्या हो जाएगा हमारे पास, ln x हो जाएगा ना, तो इसलिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करें, अगर पता चल गया हमारे पास कि ये तो एक दूसरे के इनवर्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, BD माइनस में AC, मतलब BD AC, आंसर क्या आएगा 1 इंटू E माइनस में 0 इंटू 1, आंसर क्या गया E माइनस में 0, आंसर इज E। ओके, नोट कर लीजिए, यही है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, यही है शॉर्ट ट्रिक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 0 पुट करेंगे क्या आएगा, E आएगा, 1 पुट करोगे E आएगा, सॉरी 0 पुट करेंगे 1 आएगा, E पुट करो 1 आएगा, E आएगा, 1 पुट करेंगे 0 और यहाँ पे E पुट करोगे क्या आएगा 1, तो लिमिट देख लो दोनों सेम है हमारे पास। ओके, यहीं से पता चल रहा है हमारे पास, वैल्यू किसी भी पढ़ सकते हो, 0 पुट किया क्या है 1, E 1 पुट किया क्या है E, ये दो हो। ओके, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। इसको नहीं समझ में आया वो एक बार से देख सकते हैं कि क्वेश्चन था हमारे पास 0 to 1 e raised to x dx प्लस 1 to e ln x dx, उसे बाय पार्ट्स भी कर सकते हो। क्या करें मैंने यहाँ पे, इसका तो इंटीग्रेशन होता है e raised to x 0 to 1 माइनस इसको किया प्लस, सॉरी इसको करेंगे तो 1 इंटू करेंगे ये फर्स्ट ये सेकंड, तो क्या आ जाएगा ln x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 1 to e। ध्यान दीजिएगा क्या है e रेज़ टू में 1 माइनस में 1 0 करोगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ में होगा x ln x माइनस ये क्या होगा 1 by x, ये होगा x, x से मतलब 1 में इंटीग्रेशन क्या होता है x, यहाँ से क्या आएगा ln x माइनस में x, और ये क्या होगा 1 to e, वैल्यू पुट कर लो e माइनस में 1 प्लस e ln e माइनस में e, राइट, और यहाँ पे 1 पुट किया तो ये माइनस में 0 और प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा e, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1 और e माइनस में e खत्म हो गया, 1 से 1 खत्म हो गया, क्या आंसर है यार, यही आंसर था ना हमारे पास। तो ये वो कहता है वो शॉर्ट ट्रिक है, अगर दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं और लिमिट के अकॉर्डिंग इनवर्स हैं, ओके, तो हमारे पास क्या होगा आंसर BD माइनस में AC हो जाएगा। नोट कीजिए ये मेथड भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी फंक्शन गिवन है f such that 0 to 1 f such that 0 to 1 tending to e to root e, ओके, और हमें वैल्यू किसी फाइंड करनी है i इक्वल टू 0 to 1 e रेज़ टू रूट e रेज़ टू x dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन e टू e रेज़ टू रूट e और ln ऑफ ln x, कीजिए। कैसे पहचानोगे पहले ये पता करना है, ट्राई कीजिए एक बार, पहले तो चेक करो कि ये दोनों फंक्शन क्या है, इनवर्स है या नहीं है।
देखो कैसे करेंगे, हमारे पास ये फंक्शन है, इसको y मान लो, y इक्वल टू e रूट ऑफ e रेज टू x। ओके, क्या करें, लॉग ले लें, ln y इक्वल टू e रेज टू रूट x, और ln किया है 1 हो जाएगा ना। फिर से लॉग लेते हैं, क्या हो गया, ln ऑफ ln y, ln ऑफ ln y। अच्छा, अब क्या करें, अब छोटी सी बात आती है हमारे पास कि इसमें x रेज टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा हमारे पास। ओके, x रेज टू हाफ होगा। एक मिनट, यहाँ पे e रेज टू में x है ना, ये आ गया e रेज टू x। क्या किया हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक बार इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हैं e रेज टू x बाई 2 ले सकते हैं, और ln y, अब ln ले लो, तो ln ऑफ ln y इक्वल टू क्या आएगा, x बाई 2, राइट। तो यहाँ से x क्या आएगा, 2 टाइम्स ln ऑफ ln y। देखो ध्यान से, यही लिखा है 2 टाइम्स ln ऑफ ln लिखा हुआ है। अब क्या करें, यहीं से हमें समझना है क्या, कि ये जो फंक्शन है ये इसका इनवर्स है, इस 2 को मिला लेते हैं हम, यहां पे इसके अंदर कर देते हैं। ओके, तो ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया, इसका इनवर्स हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस इनटू दिस e रेज टू रूट e इंटू में 1 और 0 इंटू माइनस में 0 इंटू e, तो आंसर क्या आ गया, e रेज रूट e। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए, जो i की वैल्यू है वो ये है। समझ में आ गया होगा आपको, मतलब कहने का है कि फंक्शन इक्वल टू फंक्शन ऐसा होगा, तो हमें बस एक फंक्शन को y कंसीडर करके उस फंक्शन के x के इक्वल y के ले लो। ओके, मतलब जैसे यहाँ पे इसको y कंसीडर किया, अब यहाँ से x के लिए निकाल लो, क्या आएगा, y इक्वल टू दिस, क्या किया, लॉग ले लिया, लॉग लिया तो ये पोर्शन आ गया देगा, और ln e आएगा, वो 1 होता है, उसको एलिमिनेट कर दिया। फिर क्या किया, इस रूट को यहाँ से क्या किया, हाफ कर दोगे पावर में, पावर में हाफ किया तो e रेज टू x बाई 2 हो जाएगा, e रेज टू x बाई 2। अब फिर से ln ले लोगे, क्या आएगा, x बाई 2 इक्वल टू ln ऑफ ln y। ओके, और 2 से मल्टीपल कर देते, x क्या आ गया, 2 टाइम्स ln ऑफ ln। बस यहाँ पे बस इसको माना, ये हमारे पास अपने आप बन के आ जाएगा। ओके, बन के आ गया, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हमें बाद में सॉल्व करने के बाद एक डेफिनेट वैल्यू फाइंड मिलती है। ओके, जिसका वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता, वेरिएबल कुछ भी रख दो, यहाँ पे x है, आप चाहो तो y कर दो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 to 8 साइन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 1 एंड dx। ओके, इस क्वेश्चन को करना है, ये सिंपल है, इसको इतना घबराने की बात नहीं। क्या करें, मैंने इस रूट को, जो एंगल है, इसको क्या करो, y कंसीडर करो, x प्लस 1 इक्वल टू y। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 1 बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 1 और इंटू में 1 इक्वल टू इंटू dx इक्वल टू क्या आएगा, dy, डिफरेंशियल आ गया। हमें क्या चाहिए, dx अपॉन ये चाहिए, 2 से मल्टीपल कर दो, तो dx अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स dy, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। हाँ, एक मिनट,
अभी इन्हें y कंसीडर किया है तो ये जो लिमिट है ये भी चेंज हो जाएगी। x के प्लेस पे 3 पुट करो, पहले क्या आएगा, x के प्लेस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 2, इंटीग्रेशन 2, जब 8 पुट करेंगे 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 2 3 हो गया, और ये क्या जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 है, इस 2 को बाहर फेंक दिया, 2 टाइम्स sin ऑफ t एंड dt, राइट। तो क्या हो गया हमारे पास 2 टाइम्स माइनस में cos t और 2 2 3, वैल्यू पुट कर लो, क्या आएगा हमारे पास आंसर 2 टाइम्स माइनस cos 3 और प्लस में cos 2। ओके, अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स cos 2 माइनस में cos 3, ये आई की वैल्यू होगी। ओके, नोट कर लीजिए। जिसने भी फॉर्मूले नहीं रिवाइज किए हैं, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी 2 लेक्चर ही हुए हैं, फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी तो सब हवा में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले जो इंडेफिनेट के फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए, उन्हीं फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो पहले तो फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितना मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजीली बता सकता हूँ उतना इजीली बता रहा हूँ। अगर फिर भी अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अभी समझ में आ जाएगा तो बाद में जैसे ही लेक्चर खत्म हो गए 2 दिन बाद हमको वो सब ऊपर से जाएगा। ओके, और बोर्ड के लिए इस चैप्टर में मिनिमम 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि कल आपको बताया था, एक तो 6 मार्क्स का पता चल गया, क्या होता है, सम एज अ लिमिट का होता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। बचे कितने हैं, 4 मार्क्स बचे हुए, 4 मार्क्स आपको बता दूंगा किस चैप्टर मतलब कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 2x इंटीग्रेशन 4 minus sin 2x एंड dx। क्या करो, जो रूट के अंदर पोर्शन है इसे मान लो, क्या किया 4 minus sin 2x को y कंसीडर कर लिया, तो माइनस cos 2x और इनटू में 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy। हमें क्या चाहिए, cos 2x dx चाहिए, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, cos 2x dx इक्वल टू माइनस 1/2 dy। ओके, ये यहाँ पे तो आगे क्या हो जाएगा, लिमिट कर दो, 0 पुट करो, sin 0 क्या होता है, sin 0 क्या होता है 0, 4 minus 0 4, π/4 पुट करो, π/2 sin π/2 वैल्यू क्या होती है 1, 1 माइनस में करोगे 4 minus 1 3, क्या हो गया हमारे पास माइनस साइन, माइनस में हाफ और रूट ऑफ y dy, रूट ऑफ y dy। अब क्या करेंगे, हाफ हो गया तो क्या जाएगा माइनस 1/2 y रेज़ टू में हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, और लिमिट क्या है 4 to 3, 4 to 3, ये क्या हो गया 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, आंसर क्या आएगा माइनस 1/3, और ये हो गया y रेज़ टू 3/2, 4 to 3, वैल्यू पुट कर दो 3, क्या करें, ये हो जाएगा माइनस 1/3 माइनस 1/3, 3 पुट किया 3 रेज़ टू 3/2 माइनस में 4 रेज़ टू 3/2, माइनस का मल्टीपल कर दो, माइनस का मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 4 रेज़ टू 3/2 पहले आ जाएगा, माइनस में 3 रेज़ टू 3/2 हो गया, और अपॉन में क्या होगा, इसको लिख सकते हो 2 रेज़ टू 2, तो 2 से 2 खत्म, 2 रेज़ टू 3 कितना होता है 8, माइनस में 3 रेज़ टू क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू 3 मतलब 27, 27 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3√3, इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, और अपॉन में
ये आपका इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन करने का ये तरीका है हमारे पास। क्या, जैसे कि हमने बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो है हमारे पास। क्या किया, इसको y कंसीडर किया, ये पोर्शन dy बन गया हमारे पास, हाफ dy। अब जैसे ये पुट किया है y का क्या वेरिएबल होगा ना हमारे पास, तो ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल होगा वो क्या होगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक नंबर चेंज हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x के प्लेस पे 0 पुट किया। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो dx है वो क्या बन गया है, dy बन गया है। ओके, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल चेंज होगा। 0 पुट करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पे 0 पुट करेंगे। sin 0 2 into 0 0, sin 0 क्या हो जाएगा 1 0, और 4 minus 0 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। फिर पाई बाय 4 पुट करोगे तो 2 into पाई बाय 4 पाई बाय 2, 2 into पाई बाय 4 पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 वैल्यू क्या होती है 1, 4 माइनस में 1 क्या आएगा 3 आ गया, और उसके ऊपर सॉल्व कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर dx। ओके, इसको सॉल्व करना है। कीजिए। क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है तुम्हें क्या होता है, यही होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x को y 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dy। ये पोर्शन क्या बन गया, dy बन गया। लिमिट देखते हो क्या पर, तो यहां हो जाएगा y dy हो गया। 0 पुट करोगे, साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है 0 की, ये हो गया 0। 1 पुट करो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है 1 साइन में पाई बाय 2 की, तो हो गया पाई बाय 2, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है ना हमारे पास। मतलब अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू सॉरी लिमिट 0 टू पाई बाय 2, 1 बाय 2 को बाहर रख दिया, क्या हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस में 0, आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर बाय 8। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। dx अपॉन में रूट ऑफ x माइनस में अल्फा और x माइनस में बीटा, और लिमिट है अल्फा टू बीटा। ट्राई कीजिए। रखो इसको। इस क्वेश्चन को देख के आपको एक सब्स्टिट्यूशन याद आ रहा होगा। आपको दो सब्स्टिट्यूशन सबसे लास्ट में लास्ट डे बताया था आपको, या सेकंड लास्ट डे। क्या होगा कि अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा में गिवन होगा तो x को क्या रिप्लेस करोगे, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे रिप्लेस कर देंगे। अब इसको रिप्लेस करेंगे, क्या लगेगा dx निकालना पड़ेगा। dx क्या आएगा, अल्फा इंटू साइन 2 थीटा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके, और डी थीटा आएगा प्लस बीटा में 2 कॉस थीटा और साइन माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन आ जाएगा, और बाहर क्या कर दें डी थीटा। राइट, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से dx क्या आया हमारे पास, अल्फा माइनस में बीटा इंटू में 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा एंड डी थीटा। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे
सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले तो अल्फा पुट कर लो, अल्फा पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, अल्फा साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दोगे, अल्फा कर देता हूँ, देखो अल्फा पुट करेंगे, अल्फा इक्वल टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, प्लस बीटा कॉस स्क्वायर में थीटा, राइट। तो यहाँ से शिफ्ट किया क्या है, अल्फा माइनस में अल्फा साइन स्क्वायर तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इक्वल टू क्या आएगा बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा, ओके। कन्वर्ट किया गया, यहाँ पे सॉरी उल्टा लिख दिया, अल्फा कॉस का होता है और बीटा साइन का होता है, तो यहाँ पे बीटा माइनस में अल्फा आएगा, ओके। जब आप अल्फा पुट करोगे यहाँ पर तो अल्फा यहाँ से क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ऐसा है, तो जब अल्फा पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से ऐसा आएगा बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, अल्फा कोफिशिएंट क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे 0 है, मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1, तो थीटा क्या रहेगा, थीटा रहेगा 0 डिग्री। अब जब बीटा पुट करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, बीटा इक्वल टू बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं तो ये इसके इक्वल होगा, मतलब क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा क्या आ गया पाई बाई 2 आ गया, ओके। तो ये हमारे पास लिमिट हो गई, क्या हो गई लिमिट 0 टू पाई बाई 2, dx क्या है बीटा माइनस में अल्फा कॉस बाहर कर ले, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन में, ध्यान से देखो x माइनस में अल्फा है, दिस माइनस में अल्फा, दिस माइनस में अल्फा क्या आएगा बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में अल्फा, ओके इन ब्रैकेट x माइनस में बीटा, तो बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बीटा, ओके ये पोर्शन होगा। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस में अल्फा 0 टू पाई बाई 2, एक स्टेप ऐड करूंगा, ध्यान से देखिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में, यहां से अगर मैंने माइनस अल्फा कॉमन कर लिया तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉमन करोगे, ओके साइन स्क्वायर कॉमन करोगे क्या आएगा बाहर आके साइन थीटा हो गया, रूट के अंदर क्या बचा हमारे पास यहाँ पर बीटा माइनस में अल्फा, यहां से क्या करें इन दोनों से माइनस कॉमन कर ले, इन दोनों से माइनस बीटा कॉमन कर ले, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा माइनस में बीटा, ये बचेगा। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा,
गड़बड़ किया है क्या? यहाँ पे बीटा माइनस में अल्फा है। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये इससे कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 1 डी थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा 0 टू पाई बाई 2 इंटू में 2 कौन सा क्या आएगा 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस में 0। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 0 टू हाफ, 0 टू लिमिट है 0 टू हाफ dx अपॉन में इन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 2x स्क्वायर कीजिए। देखो 1 माइनस 2x स्क्वायर, अगर ऐसे कुछ पढ़ा है आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या आएगा हमारे पास cos थीटा d थीटा, राइट। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू पुट कर दो, 0 रखोगे, साइन में 0 की क्या होती है 0 की, तो लिमिट क्या है 0, हाफ पुट करोगे, साइन में हाफ वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री, 30 मतलब पाई बाई 6। ओके, cos थीटा d थीटा अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इन ब्रैकेट में मल्टीपल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 6 cos थीटा d थीटा अपॉन में ये हो गया cos थीटा इंटू में ये हो गया हमारे पास cos 2 थीटा और d थीटा तो लिखा हुआ है। cos से cos खत्म, 1 बाई cos का होता है sec 0 टू पाई बाई 6 क्या आ जाएगा sec 2 थीटा d थीटा। ओके, उसके बाद में sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ln sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा में मल्टीपल है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया। लिमिट क्या करेंगे 0 टू पाई बाई 6 पुट कर देंगे। ओके, वैल्यू पुट कर लो, तो i इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो पाई बाई 6 पुट करेंगे, हाफ को बाहर कर देते हैं, ln sec पाई बाई 6 पुट किया क्या है पाई बाई 3 प्लस tan पाई बाई 3, ये हो गया। अब 0 पुट कर दें माइनस में, माइनस ln sec 0 माइनस में tan 0 प्लस में tan 0। ओके, ये हो गया। अब sec पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, sec पाई बाई 3 इक्वल 2 बाई रूट 3, राइट। तो i इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई 2 ln 2 बाई रूट 3 और माइनस में 1 बाई रूट 3 माइनस में रूट 3 माइनस
ये क्या देगा ln sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 0 क्या होता है 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा 1/√3 आएगा। तो क्या हमारे पास 1/2 इन ब्रैकेट ln 1/√3 माइनस में ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, खत्म कर देते हैं इसको ऊपर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 ln और माइनस कर देंगे ln √3 टू पावर -1 या 3 टू पावर -हाफ। ओके, तो ये हाफ आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में 1/4 ln 3। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। एक मिनट फिर से गलती कर दी मैंने यहाँ पे पहले उसकी साइन π/3 है, π/3 मतलब 60 डिग्री, सेक साइड क्या होता है 2 + √3, बाकी सही है। तो आपका जो आंसर है वो ये है I = ½ of ln 2 + √3। ओके, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। वैल्यूज को ध्यान से रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to 1 x into ln of 1 + 2x। क्या करेंगे, एक ही मेथड है क्या, बाई पार्ट लगाने का, क्योंकि अदर कुछ तो दिया ही नहीं हमारे पास, तो डायरेक्ट बाई पार्ट यूज कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन क्या हो गया ln 1 + 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln 1 + 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। और इसमें क्या करेंगे, ये इसमें लिमिट पुट कर देंगे, क्या 0 to 1। पूरा पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। यहां से क्या आएगा x²/2 ln 1 + 2x माइनस 1/1 + 2x और इसका मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 2 और इसका क्या आएगा x²/2 और dx 0 to 1, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या हो गया x²/2 ln 1 + 2x माइनस यहाँ पे क्या हुआ x², यहाँ पे क्या है x², ये क्या लिखा हुआ है 2x, x² अपॉन में 2x + 1। क्या किया मैंने 4 से मल्टीपल किया, 4 से डिवाइड कर दिया, -1 किया +1 किया और dx 0 to 1। ओके, अब कहते हैं x²/2 ln 1 + 2x माइनस 1/4। ध्यान से देखना, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2x - 1 आ जाएगा और प्लस में 1/2x + 1 और प्रोडक्ट। ओके, लिमिट है 0 to 1। ये सब i के इक्वल ले लो, i = अच्छा, अब क्या करें, इसको कर सकते हो i = x²/2 ln 1 + 2x माइनस में 1/4, ये क्या आएगा x² माइनस में x
और प्लस में हाफ ऑफ ln 2x प्लस 1, लिमिट है 0 to 1। ओके, अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर दो i की, तो i पहले लिमिट पुट करते हैं, 1 पुट कर, दैट इज 1 पुट कर रहा हूं पूरे फंक्शन में, 1 पुट किया तो 1/2 ln 3 हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 ln 3। फिर यहाँ पुट किया माइनस में 1/4, 1 पुट किया, 1 - 1 0, 1 - 1 0 और ln क्या बचेगा 1/2 ln 3, 1/2 ln 3 ये हो गया। 1 पुट कर ले, अब क्या करें 0 पुट करते हैं, माइनस 0 करें, खत्म हो गया 0 0 0 ये खत्म, यहाँ पे 0 पुट किया ln में क्या हो गया 0, तो माइनस में क्या आया 0, तो आंसर क्या आया i इक्वल टू ln 3 कॉमन कर लो, क्या बचा हाफ माइनस में 1/8, 8 यहाँ जाएगा 4 - 8 यहाँ जाएगा 3/8 ln 3, 3/8 ln 3। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, e रेज़ टू x अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू x, 0 to ln 2 e रेज़ टू x अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू x। ओके, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना इजी है, क्या करें डिनोमिनेटर जो दिख रहा है उसे y कंसीडर कर लो, तो 1 प्लस e रेज़ टू में x इक्वल टू y, e रेज़ टू x dx इक्वल टू dy, लिमिट 0 पुट करो क्या आएगा, ये 1 1 + 1 2 और ln 2 पुट करोगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 + 1 क्या आएगा 3, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन में y, ln y 2 to 3, आंसर हो गया ln 3 माइनस में ln 2, आंसर ln 3/2, आंसर आ गया। ओके, सिंपल भी होते हैं और हमारे पास थोड़ा टफ भी होते हैं, टफ नहीं होता है एक्चुअल में, वो कैलकुलेटिव होते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। ओके, अच्छा अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन में 4 + 5 टाइम्स sin x। ओके, करिए, इसे क्वेश्चन कर चुके हो, dx अपॉन में a + b sin x, वो क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर कितनी है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 होती है तब क्या करते हैं, सब एंगल में चेंज कर देते हैं। क्या किया 0 to π/2 dx अपॉन में 4
प्लस 5 इंटू 2 टाइम्स tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन में 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan x बाई 2। ओके, और लिमिट क्या है, लिमिट अभी भी 0 टू पाई बाई 2 है। अब क्या करें, tan x बाई 2 को y कंसीडर कर लो, यहाँ से क्या आएगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू में हाफ dx इक्वल टू dy। हमें क्या चाहिए sec स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2 टाइम्स dy, 2 टाइम्स dy। वैल्यू पुट कर दो, हाँ लिमिट 0 पुट करोगे tan 0 क्या होता है 0, तो 0 पाई बाई 4, पाई बाई 2 पुट किया पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 का tan पाई बाई 4 क्या होता है 1, तो क्या रहेगा हमारे पास 2 dy अपॉन में 4 प्लस 4y स्क्वायर और प्लस में tan y। अब क्या करेंगे, अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो इसे सिंपल करके लिख लेते हैं। क्या लिखा 0 टू 1, 2 को बाहर रख देंगे dx अपॉन में, या 2 कॉमन कर सकते हो, रहने दो 4y स्क्वायर प्लस 10y और प्लस में क्या है 4 है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको परफेक्ट बनाना है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे क्या है 5 इंटू, तो 5 बाई 2 कर देना, क्या हो जाएगा 2 0 टू 1 dx अपॉन में 2y प्लस 5 बाई 2 परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या ऐड किया हमने 25 बाई 4 ऐड किया, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस में 25 बाई 4। ओके, फिर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 2y प्लस 5 बाई 2 परफेक्ट स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा 9 बाई 4 मतलब 3 बाई 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 3 बाई 2 का परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बन गया, क्या हो जाएगा 2 ऐसा रहेगा 1 बाई 2a, 2a क्या है a क्या है 3 बाई 2 ln x माइनस a 2y प्लस 5 बाई 2 माइनस में 3 बाई 2 अपॉन में 2y प्लस 5 बाई 2 प्लस में 3 बाई 2 और प्लस में सॉरी, अब यहाँ पे क्या आएगा लिमिट, यहाँ पे लिमिट क्या है 0 टू 1, तो और सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 खत्म, 1 बाई 3 को बाहर कर लेते हैं 2 बाई 3 ln, ये क्या हो गया 2 बाई 2 मतलब 1, तो ln 2y, और एक बात x में y है तो यहाँ पे 1 बाई 2 से डिवाइड भी होगा, तो ये भी 2 ही खत्म हो गया, ये y के मल्टीपल में क्या है 2 है ना हमारे पास, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 2 भी खत्म हो गया, क्या हुआ 1 बाई 3 2y प्लस 1 अपॉन में 2y प्लस में 4, लिमिट 0 टू 1, वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 1 बाई 3, 1 पुट करेंगे क्या आएगा 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे 6, तो ln 3 बाई 6 मतलब 1 बाई 2 माइनस में ln 0 पुट करो 1, यहाँ पे 1 बाई 4। ओके, और इसको जब डिवाइड करेंगे आएगा ln 2 आ जाएगा 1 बाई 3 ln 2, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। आंसर क्या होगा I इक्वल टू 1 बाई 3 ln 2। ओके, नोट कर लीजिए, और इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, और आपको बोल रहा हूँ इंडेफिनिट के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और बेसिक जो इनवर्स फॉर्मूले हैं, इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आईटीएफ के फॉर्मूले वो याद होने चाहिए, कम से कम सब्स्टिट्यूशन मेथड तो याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको वो सारे फॉर्मूले यूज होंगे, और यहाँ पे फॉर्मूले के बिना आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए
जिसके और एक जगह पे लिख लीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना है।